यूनिकली हो रहा है, बहुत सुंदर तरीके से हो रहा है। और यहाँ पर होता ये है कि हमें पता है कि रूही प्रेग्नेंट है, हमें ये नहीं पता सर्विसी का पूरा थीम है। लेकिन यहाँ पर विद्या जो है वो शॉपिंग करने गई है, वो टॉय शॉप में जाती है, बोलती है कि दक्ष के लिए मैंने कितने समय से कोई खिलौना नहीं खरीदा तो मैं जाके लेती हूँ। और वहाँ पर वो लेने जा रही थी कि उसे आवाज़ आती है अरमान और अमीरा की, और वो उनको देखती है कि वो दोनों खुश हैं, टेडी बेयर्स के साथ खेल रहे हैं। एंड वो जानने लगती है कि वहाँ वो बोलती कि कितनी कमाल की बात है ना कि मेरे बच्चों का दिल कितना बड़ा है, इतना कुछ उनके साथ हो गया है, उनका बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद भी घर से उनको निकाल दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो देखो रूही के बच्चे के लिए खिलौना लेने आए हैं, तो कितना बड़ा दिल है उनका। और यहाँ अचानक से कुछ सेल्समैन हो गए, वो आते हैं और वो बोलते हैं कि कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों का बच्चा है, पहला बच्चा है क्या? तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बोलते नहीं हमारा दूसरा बच्चा है। तो जैसे वो दूसरा बच्चा बोलते हैं, विद्या को ये सुनाई देता है, वो बोलती माय गॉड ये लोग प्रेग्नेंट है, मतलब अमीरा प्रेग्नेंट है, इसका मतलब वो जाना चाहती है उससे बात करने के लिए, फिर रुक जाती है और कुछ सोचती है। तो घर पे क्या हो रहा होता है कि मासा रूही और रोहित को बोलती है कि मुझे पता चला है तुम्हारा बच्चा होने वाला है, और जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं, गिले शिकवे हुए हैं, नाराज़गी हुई है, जो भी है उसे भूल जाते हैं, और हो सकता है इस बच्चे के आने से एक नई शुरुआत हो परिवार में, सबके रिश्ते जो हैं वो फिर से सुधर जाएँ। और ये मैं रिंग तुम्हारे लिए लाई हूँ। तो वो देने लगती कि लो, तो पीछे से आवाज़ आती है बेटा की ऐसी रिंग आपको एक और लेनी होगी मासा। मैं चल के आती हूँ, सब लोग देखते हैं क्या बात है, ऐसा क्यों विद्या ने कहा, तो बोलती क्यों, किसके लिए? तो मैं बोलती अमीरा के लिए, क्योंकि अमीरा भी प्रेग्नेंट है। तो सब बड़े खुश हैं। मासा जो है वो थोड़ी अचंभित है, थोड़ी शॉक्ड है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसका तो ये तो चमत्कार, उसका पिछली जो प्रेगनेंसी थी वो भी चमत्कार थी, ऐसा नहीं पॉसिबल है। बोलती नहीं, फिर से चमत्कार हुआ है मासा, और भगवान की कृपा से मेरे बहू और बेटी की झोली फिर से भर गई है। और वहाँ से विद्या निकलने को होती है, तो मासा तुम कहाँ जा रही हो? तो मैं बोलती मैं अपने बड़े बेटे और बहू को आशीर्वाद देने जा रही हूँ, और वहाँ से, और इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसको लगे, इसलिए बोलती है क्योंकि कहीं मासा उसे रोक ना दे जाने से। और यहाँ पर मासा उसे एक टशन का लुक होता है, देखते हैं सब परिवार वाले आके विद्या के पास खड़े हो जाते हैं, और मासा बोलती है, मासा को देखती है, और वहाँ से सब लोग एक साथ निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही दहलीज के बाहर वो पैर रखती है, तो मासा बोलती है कि तुम किस मुँह से जा रही हो, तुम तो उसकी माँ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर वो मासा उसे कुछ बोलती है, तो वो बोलती है ठीक है आप सही बोल रही है, मैं क्यों जा रही हूँ, मैं और परेशान नहीं करना चाहती बच्चों को। लेकिन माता बोलती है तुम चलो, तो मैं मनीषा और काजल को बोलती हूँ तुम लोग सेम रिंग खरीद कर अमीरा को प्लीज़ मेरी तरफ से दे देना। तो मनीषा बोलती नहीं आप दीजिएगा, तो बोलती नहीं मैं नहीं जाना चाहती, मैं जाकर मेरी उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी मुझे देखकर, और मैं बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहती हूँ। इतने समय के बाद खुशी आई है, मेरे आने से उनकी खुशी कम ना हो जाए, तो मैं नहीं जाऊँगी। तो लेकिन यहाँ माधव बोलते हैं लेकिन तुम दूर से तो देख सकती हो, और मैं कैसे दूर से देखूँ? हाँ मैं दूर से जाती हूँ। बोल चुके 3 बार सर डायरेक्टर।